नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में गुरुवार को नई हलचल देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह उसी दिन पटना में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे। दोनों नेताओं की यह बातचीत राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है और अटकलें तेज हो गई हैं कि यह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तैयारियों का हिस्सा हो सकती है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार भाजपा के नेताओं के अलावा नीतीश के दो खास संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा और जेडीयू के बीच सीटों के शुरुआती खाके पर सहमति बन चुकी है। अब इसे लेकर लोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मत्स्यजीव पार्टी आरएलएम जैसे सहयोगी दलों के साथ भी बातचीत चल रही है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावी पटल पर यह समय महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। इस बार छठ पूजा के बाद मतदान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही थी, जबकि भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि गठबंधन की एकता बनी रहे और विपक्षी गठबंधन इंडिया को चुनौती दी जा सके। वहीं नीतीश कुमार भी सतर्क हैं और चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिल सके। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी सीट बंटवारा और गठबंधन की घोषणा बिहार की राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। इस मुलाकात और सीट बंटवारे की तैयारियों ने बिहार की राजनीतिक हवा में हलचल बढ़ा दी है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें से होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को एक एक सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के खाते में 3-3 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के
जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 6 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इंडिया महागठबंधन का अर्धशतक भी पूरा हो चुका है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 105 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 46 सीट तो इंडिया महागठबंधन 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक पूरा कर लिया है। दोस्तों बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 198 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 86 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 106 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की एक विधानसभा सीट के ताज़ा सर्वे की, तो दोस्तों जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें शिवहर की एक विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में बाबा जी का ठल्लू जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 4 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 106 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इंडिया महागठबंधन के खाते में 130 सीट तो वहीं अन्य के खाते में अभी की बार 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है। धन्यवाद।